श्री गोपबंधु दास उत्कलमणि के नाम से प्रसिद्ध, उत्कल या उड़ीसा का गहना। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, कवि और निबंधकार थे। गोपबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को उड़ीसा के पुरी के पास सुआंडो गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता दैतारी दास की तीसरी पत्नी स्वर्णमयी देवी थी। उनके पिता एक मुख्तियार थे और परिवार काफी संपन्न था। दास ने 12 साल की उम्र में आपटी से शादी की, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखी। पास के एक मिडिल स्कूल में आगे बढ़ने से पहले उन्होंने गांव में बुनियादी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। फिर 1893 में, जब तक उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, दास ने पुरी जिला स्कूल में प्रवेश लिया। वहां वे एक शिक्षक मुख्तियार रामचंद्र दास से प्रभावित थे, जो एक राष्ट्रवादी और संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए सार्वजनिक सेवा के प्रस्तावक थे। सहयोग की भावना में अपने साथी बच्चों को संगठित करना, हैजा के प्रकोप के पीड़ितों के लिए अधिकारियों की अपर्याप्त प्रतिक्रिया ने उन्हें पुरी साव समिति नामक एक स्वैच्छिक कोर्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसके सदस्यों ने प्रकोप से पीड़ित लोगों की मदद की और मृतकों का अंतिम संस्कार भी किया। गोपबंधु दास, जिनके पिता की अब तक मृत्यु हो चुकी थी, कटक के रेंशो कॉलेज में आगे बढ़े। वह इंद्रधनु और बीजुली नामक स्थानीय साहित्यिक पत्रिकाओं में एक नियमित योगदानकर्ता बन गए, जहां उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी आधुनिक साहित्यिक आंदोलन, किसी भी आधुनिक राष्ट्र की तरह पुराने के साथ एक साफ विराम नहीं हो सकता है, बल्कि उसे अपने अतीत को स्वीकार और आधार बनाना होगा। एक उदाहरण में उन्होंने एक व्यंग्यात्मक कविता प्रस्तुत की, जिससे स्कूल के निरीक्षक इतने क्रोधित हो गए कि दास को दंडित किया गया जब उन्होंने इसके लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। रेनशॉ में रहते हुए दास ने कर्तव्य बोधिनी समिति, कर्तव्य जागृति समाज नामक एक चर्चा समूह शुरू किया, जिसमें उन्होंने और उनके दोस्तों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार किया। इसी समय के दौरान 1903 में उन्होंने उत्कल सम्मेलन, उत्कल संघ सम्मेलन की एक बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने मधुसूदन दास के इस सुझाव से असहमति जताई कि उड़िया भाषी क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ मिला दिया जाना चाहिए। इन पाठ्येतर गतिविधियों, जिसमें बाढ़ पीड़ितों की मदद करना भी शामिल था, ने उनके शैक्षणिक अध्ययन को इस तरह प्रभावित किया कि वे अपनी डिग्री परीक्षा में असफल हो गए। हालांकि उन्होंने दूसरे प्रयास में बीए प्राप्त किया। रेनशॉ में ही उनके नवजात बेटे की मृत्यु हो गई। 3 उन्होंने अपने बीमार बेटे के साथ होने के बजाय उस अवसर पर बाढ़ पीड़ितों से निपटने के लिए अपनी प्राथमिकता को समझाया, क्योंकि मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए बहुत सारे हैं, मैं और क्या कर सकता हूँ, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए बहुत सारे लोग रो रहे हैं और वहां जाना मेरा कर्तव्य है। भगवान जगन्नाथ यहाँ लड़के की देखभाल करने के लिए हैं। गोपबंधु दास कलकत्ता विश्वविद्यालय में आगे बढ़े, जहां उन्होंने एमए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। साथ ही साथ शहर में रहने वाले उड़िया लोगों की शिक्षा में सुधार के प्रयासों में अपनी अधिकांश ऊर्जा को समर्पित किया, जिनके लिए उन्होंने रात के स्कूल खोले। सामाजिक सुधार और शैक्षिकी सुधार लाने की उनकी इच्छा इस समय स्वदेशी आंदोलन के दर्शन से प्रभावित थी। 3 उसकी पत्नी की मृत्यु उसी दिन हो गई जब उसने सुना कि उसने कानून की परीक्षा पास कर ली है। अब 28 वर्ष की आयु में उसके सभी 3 बेटों की मृत्यु हो गई थी और उसने अपनी 2 बेटियों की देखभाल एक बड़े भाई को संपत्ति के अपने हिस्से के साथ छोड़ने का फैसला किया। सुआंडो। गोपबंधु दास ओडिशा के बालासोर जिले के नीलगिरी में शिक्षक के रूप में अपनी पहली नौकरी पर पहुंचे। फिर वह एक वकील बन गया, जिसे पुरी और कटक में स्थित होने के रूप में वर्णित किया गया था। 1909 में मधुसूदन दास ने उन्हें मयूरभंज रियासत के लिए राज्य का वकील नियुक्त किया। यह देखते हुए कि कानून में उनकी दिलचस्पी नहीं है, दास ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और लोगों के कल्याण के लिए काम किया। 1909 में दास ने पुरी के पास सखी गोपाल में एक स्कूल की स्थापना की। लोकप्रिय रूप से सत्यवादी बना विद्यालय अब सत्यवादी हाई स्कूल सखी गोपाल के रूप में जाना जाता है, लेकिन दास द्वारा यूनिवर्सल एजुकेशन लीग कहा जाता है। यह गुरुकुल परंपरा में संचालित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से प्रेरित था और इसका उद्देश्य गैर सांप्रदायिक आधार पर उदार शिक्षा प्रदान करना था, रूढ़िवादी ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद। 3 उनका मानना कि अगर लोगों को अपनी जन्मजात स्वतंत्रता और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक होना है तो शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने सोचा कि शिक्षा बच्चे को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद कर सकती है। उनकी प्रणाली ने सभी जातियों और पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ बैठने, एक साथ भोजन करने और एक साथ अध्ययन करने की अनुमति दी। स्कूल में आवासीय स्कूली शिक्षा, एक प्राकृतिक सेटिंग में शिक्षण और शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जैसी विशेषताएं थी। दास ने पाठ्य सहगामी गतिविधियों पर जोर दिया और शिक्षा के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रवादी भावना पैदा करना चाहते थे और उन्हें मानव सेवा का मूल्य सिखाना चाहते थे।
उन्हें मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से बेहद प्रेरित होकर अगले वर्ष स्कूल को हाई स्कूल में बदल दिया गया। इसने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्धता हासिल की और 1914 में अपनी पहली मैट्रिक परीक्षा आयोजित की। स्कूल ने 1917 में पटना विश्वविद्यालय से संबद्धता हासिल की। यह 1921 में एक राष्ट्रीय स्कूल बन गया। स्कूल को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंततः 1926 में बंद कर दिया गया। दास ने नहीं किया था। अपने समय पर कहीं और दबाव के कारण स्कूल में बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन उन्होंने अनौपचारिक रूप से इसके प्रबंधक के रूप में कार्य किया। उन्होंने इसके लिए धन जुटाने, इसके पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करने और विद्यार्थियों को आकर्षित करने का भी प्रयास किया। मधुसूदन दास ने गोपबंधु दास को विधान परिषद के चुनाव के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया, जो 1909 में मौले मिंटो सुधारों की शर्तों के तहत बनाई गई थी। उन्होंने अंततः अपनी अनिच्छा पर काबू पा लिया, खड़े हो गए और 1917 में चुने गए। वहां उन्होंने 4 विषयों पर अपने प्रयासों को केंद्रित किया। पहले बंगाल प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास प्रेसिडेंसी और बिहार और उड़ीसा प्रांत के उड़िया भाषी क्षेत्रों की एक इकाई में प्रशासनिक एकीकरण था। दूसरा था उड़ीसा में अकाल और बाढ़ का उन्मूलन। तीसरा था उत्पाद शुल्क के बिना नमक के निर्माण के क्षेत्र के अधिकार की बहाली। चौथा एक मॉडल पर शिक्षा का विस्तार था, जिसे उन्होंने सत्यवादी स्कूल में स्थापित किया था। दास 1919 या 1920 में विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे। अपनी विधान परिषद की भूमिका से पहले दास क्षेत्रीय राजनीति में शामिल थे। वे 1903 से उत्कल सम्मेलन के सदस्य रहे और 1919 में इसके अध्यक्ष रहे। इसके सदस्यों द्वारा 31 दिसंबर 1920 को एक सम्मेलन में किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लेने के बाद दास प्रभावी रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। महात्मा गांधी को बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्यों को संगठित करने के उत्कल सम्मेलन के प्राथमिक लक्ष्य को अपनाने के लिए मनाने के लिए कलकत्ता और नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों में भाग लेने के बाद उन्होंने इस दिशा में काम किया था। वह 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने, 1928 तक इस पद पर रहे और 1921 में उन्होंने प्रांत में गांधी का स्वागत किया। दास को 1921 में पुलिस द्वारा एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ की रिपोर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 1922 में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया, जब उन्हें 2 साल की जेल की सजा मिली। उन्हें 26 जून 1924 को हजारीबाग जेल से रिहा किया गया था। 1913 या 1915 में दास ने अपने स्कूल के परिसर से सत्यवादी नामक एक अल्पकालिक मासिक साहित्यिक पत्रिका के लिए संपादक के रूप में काम किया। इसके माध्यम से वे एक कवि बनने की अपनी बचपन की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम थे, जबकि योगदान स्कूल के अन्य सदस्यों से भी आया, जिनमें नीलकंठ दास और गोदावरीश मिश्रा शामिल थे। दास ने निरक्षर होने के बावजूद पत्रकारिता को जनता को शिक्षित करने के साधन के रूप में देखा। उन्होंने शुरुआत में बेरहामपुर में प्रकाशित एक समाचार पत्र आशा को संपादित करने की भूमिका स्वीकार की, लेकिन इसे बहुत विवश पाया। इस प्रकार 1919 में उन्होंने स्कूल परिसर में द समाज नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। यह साहित्यिक पत्रिका की तुलना में अधिक सफल रहा और 1927 में एक दैनिक प्रकाशन बन गया और अंततः भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण मीडिया उपस्थिति बन गया। लेखन शैली जानबूझकर सरल थी। 1920 में कांग्रेस के एक सत्र में लाला लाजपत राय से मिलने के कुछ समय बाद दास को लोक सेवक मंडल जन समाज के सेवक में शामिल होने के लिए राजी किया गया था और अखबार इसे बढ़ावा देने का एक साधन बन गया, हालांकि स्वतंत्र रूप से संचालित किया गया था। उन्होंने अपनी मृत्यु तक संपादक के रूप में कार्य किया, जिस समय उन्होंने इसे सोसाइटी को वसीयत दी। आप स्वतंत्रता सेनानी श्री गोपबंधु दास के बारे में सुन रहे थे। कृपया अधिक प्रेरणा कहानी के लिए हमारे क्रांतिकारी चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें।